साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक ऐसे महान बहुजन नायक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम से तो ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने समाज के लिए जो जितना योगदान किया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। बल्कि मेरे पास वो पर्याप्त शब्द नहीं है कि जिससे मैं इसको पूर्ण रूप से इसको बयां कर सकूं। साथियों, इन्होंने अगर एक तरीके से कहा जाए तो समाज की दशा ही बदल दी। ऐसे महापुरुष हैं ये कि इन्होंने समाज की दशा ही बदल दी। जिस समय देश की गरीब शोषित वंचित परिवार की जो हालात थी, उस हालात से जो आज यहाँ तक बदलाव आया है, उनमें अगर कहा जाए तो इन महान पुरुष का बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने जीवन का पूरा समय दे करके जो समाज के लिए किया है, उसे कभी इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता है, बल्कि यूँ कहे कि इसे मिटाया नहीं जा सकता है। आज उन्हीं की देन है कि जो आज हम सिर उठाकर जीने के लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तैयार हैं, और हमारा मान सम्मान समाज में जो कुछ भी है, उस दिन को याद किया जाए जब ये थे उस समय, तो उससे आज की तुलना की जाए तो इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। वो महापुरुष हैं, उनके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कवि यहाँ लिख रहे हैं, अय्यन काली। आज हम अय्यन काली महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। त्रावणकोर रियासत के बहुजन नायक, आज यहाँ कवि संकेत दे रहे हैं। त्रावणकोर रियासत थी, जैसे कि जिम्मेदारियों में ये देश बटा हुआ था। इस गांव से उस गांव 10 गांव को मिला करके एक राजा हुआ करते थे, और पूरे 10 गांव का कार्यभार खेती बाड़ी और सारा जो कानून व्यवस्था का जो देख रेख होता था, सारा रियासतों के ऊपर होता था। ऐसा पहले जमाने का यही कानून व्यवस्था से देश चलता था। तो वही यहाँ कभी संकेत दे रहे हैं कि त्रावणकोर रियासत के बहुजन नायक, वो त्रावणकोर रियासत में ही उनका जन्म क्रम है। अब आगे कभी इस पे संकेत दे करके बता रहे हैं। केरल राज्य में छुआछूत का पालन बड़ी ही कठोरता से होता था। केरल में जातवादियों द्वारा दलितों पर अत्याचार की इंतहा कर दी जाती थी। यहाँ तक कि इस राज्य में दलितों को बैल की जगह पर जोता जाता था। इसी भेदभाव में अमानवीयता के खिलाफ अय्यन काली ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। वह वंचित तबके के पक्ष में आ खड़े हुए और लोगों में अत्याचार के खिलाफ क्रांति की भावना जगाई। साथियों, यहाँ कभी परिचय दे रहे हैं कि इतना बड़ा कुकर्म था। एक हिसाब से आज की दिशा में हम ये कह सकते हैं कि वो कर्म नहीं, एक तरह से कुकर्म था कि एक मनुष्य ही और एक मनुष्य को बैलों की तरीके से हल में जोतना ये कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि आज की आने वाली हमारी नई पीढ़ी जनरेशन इस चीज़ से परिचय नहीं है, क्योंकि आज का दौर बदल चुका है। आज तो हम बैलों से भी हल जोतते हुए हमारी पीढ़ियां नहीं देख रही हैं, तो उनको कहाँ से, आज तो साधन है, देश में ट्रैक्टर है और तमाम से अधिक खेती करने के तमाम साधन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उस समय की दशा बयां कर रहे हैं अय्यन काली, उस स्थिति को बयां कर रहे हैं कि जब मनुष्य को ही हल में जोत दिया जाता था और ज़बरदस्ती ना चाहते हुए एक मनुष्य के साथ इतना दुर्दंत व्यवहार करता था, उसी चीज़ को बयां कर रहे हैं। ये ऐसी हमारे देश की गरीबों और शोषितों वंचित लोगों को ये हालत थी। अब आगे की लाइनों में कवि बयां कर रहे हैं। अय्यन काली का जन्म केरल के त्रावणकोर रियासत में 28 अगस्त 1863 में एक दलित परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही अन्याय के खिलाफ विरोध के लिए खड़े हो उठते थे। वह स्वभाव से विद्रोही थे और दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जमीनी लड़ाई से लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ी। परिस्थिति बस वह खुद तो बहुत नहीं पढ़ सके, लेकिन अन्य दलित बच्चों की शिक्षा की दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया। तब भारत गुलाम था और देश में अंग्रेजों का शासन था। अय्यन काली उस दौर में पैदा हुए थे जब केरल में दलितों को उस सड़क पर चलने तक की इजाज़त नहीं थी जिससे कथित सवर्ण समाज के लोग गुजरा करते थे। दलित समाज की इस दयनीय स्थिति को देखकर अय्यन काली विरोध के लिए छटपटाते रहते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता था वह सवर्णों को जवाब देने से नहीं चूकते थे। ऐसी ही एक घटना के मुताबिक अपनी शादी के बाद उन्होंने 2 बैल और एक नई बैलगाड़ी खरीदी थी।
बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर वह अपने गांव जा रहे थे। उन्हें बैलगाड़ी पर बैठे देख कथित ऊंची जात के लड़कों ने उनका रास्ता रोक दिया और उनके साथ बदतमीजी की। तब अय्यन काली ने अपने कमर में बंधी जंजीर खोलकर उन्हें ललकारा, जिससे लड़के भाग खड़े हुए। अय्यन काली शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे और लोग उनसे अकेले उलझने में डरते थे। अब यहाँ संकेत दे रहे हैं अय्यन काली साहब, बताते हैं कि समाज की वो स्थिति थी कि यहाँ तक कि ये रास्ता मेरा है और वो रास्ता आपका, इस रास्ता पे आपको जाना ही नहीं है। जो बाजार को पक्की सड़क जा रही है उस पे समण समाज के लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग उस पे नहीं जा सकते हैं। मैं नहीं साथियों, ये किताब कह रही है, इसमें वर्णन है, अय्यन काली साहब की चर्चा है कि इतना बड़ा दुर्यंत था मामला, इतना बड़ा दुशासन कहा जाए तो एक तरीके से कम नहीं है कि ऐसी स्थिति थी कि इन्होंने सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं थी और इतना इनको हीनता के भाव से देखा नहीं जाता। शरीर तो इनको मानव का मिला था, लेकिन मानव का अधिकार इन्हें पाने के लिए अगर कहा जाए तो हजारों हजारों साल से ये तरसते रहे कि इन्हें मानव का अधिकार मिल जाए या इन्हें मानवता का मान सम्मान मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ। इसी में एक महापुरुष आए अय्यन काली, और इन्होंने इस व्यवस्था को बदलने में जो योगदान दिया है हम बहुजन समाज को, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है और वो बयां कर रहे हैं। वो खुद अपनी आप बीती एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्होंने एक बैलगाड़ी खरीदी और उस बैलों को बैलगाड़ी में लगाकर और उस पर सवार होकर वो खुद जा रहे थे, लेकिन ये बैलगाड़ी में चलना संभव नहीं था, ये अधिकार नहीं था। आज तो हम रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ों में चल रहे हैं। इसकी तुलना कर करके अगर देखें तो हम कहाँ थे और कहाँ हैं और आगे कहाँ रहेंगे, इस चीज़ की परिकल्पना हमें और हमारे आने वाले साथियों को करना चाहिए। मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे हमें इस सब जानकारियों का विश्लेषण नहीं मिलेगा। अब आगे फिर लिखते हैं कवि, तब केरल में दलितों को अपनी पहचान जाहिर करने के लिए गले में पत्थरों की माला पहननी पड़ती थी। दलितों के सड़क पर चलने पर पाबंदी थी, वह बाजार नहीं जा सकते थे। अय्यन काली ने इस प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ठानी। उन्होंने दलित समाज के लोगों की एक बैठक की और उसमें सबसे पहले अपने गले की माला को तोड़कर फेंक दिया। उन्होंने दलित युवाओं को एक संगठन बनाया और इस प्रथा के खिलाफ सड़क से होते हुए बाजार तक गए। यह देख सवर्णों ने इसका विरोध किया और अय्यन काली और अन्य दलित युवाओं से उलझ गए। दोनों पक्षों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें अय्यन काली और उनके समर्थक युवक विजयी रहे। इस विरोध के बाद दलित समाज के लोग सड़कों से होते हुए सीधे बाजार आने लगे। शहर में शुरू हुआ यह विरोध गांव-गांव में फैल गया और हर गांव के युवक सड़क पर चलने और बाजार जाने लगे। केरल में दलित समाज के लोगों द्वारा छेड़े गए इस विद्रोह को चेलियार विद्रोह कहा जाता है। साथियों, जैसा कि बताया कि सड़क पर इनको चलने की पाबंदी नहीं थी। जब इसको अय्यन काली ने देखा कि ऐसा स्थिति है, उन्होंने दलित युवाओं को जगाया, उनके अंदर चेतना डाली और सबको उसके लिए एक संगठन बनाया और स्वयं उस संगठन के साथ स्वयं आगे होकर के और सड़क को चल करके और इस पाबंदी को उन्होंने सवर्णों से लड़ाई लड़ करके और इस अधिकार को जीत हासिल किया कि हम ये आप ही नहीं, इस पे हम भी, हमारा भी चलने का अधिकार है और हम भी चलेंगे। लोग बाजार तक नहीं जा पाते थे, उनको उखड़ खाबड़ और खेतीली और पथरीली कंकरीली रास्तों से उनको बाजार का मुंह देखना पड़ता था। और एक परंपरा उनमें थी कि जो भी अपनी जात को जाहिर छुपाने करने के लिए कि कहीं बाजार में जाएं या किसी भी अन्य जगहों पे जाएं तो उन्हें अपने गले में पत्थर की माला पहननी पड़ती थी, जिससे कि ये साबित हो जाए कि अछूत, नीच और निम्न जाति के हैं। ऐसी एक परंपरा थी। इसको तोड़ने वाले अगर हैं तो सबसे पहले जो है वो अय्यन काली को ही श्रेय जाता है, क्योंकि इस बेड़ी को काटने वाले हैं तो सिर्फ अय्यन काली हैं। अब आगे की लाइनों में कवि क्या संकेत दे रहे हैं साथियों, अय्यन काली उच्च शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने दलित बच्चों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। वह खुद बचपन में सवर्णों के स्कूल में होने वाले भेदभाव के कारण नहीं पढ़ पाए थे।
इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से स्कूल खोलने पर जोर दिया। दलित समाज के लोगों ने मिलजुल कर इस पर अमल किया। हालांकि दलितों के स्कूलों में पाठ्य सामग्रियों और अन्य सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अलग स्कूल होने से उत्साहित बच्चे स्कूल जाने लगे। सन 1907 में अय्यन काली ने घोषित तौर पर दलित जागृति के लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने साधुजन परिपालन संघम नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन के जरिए वो रियासत से दलितों के लिए हक की मांग करने लगे। संगठन ने खेत मजदूरों को उचित मजदूरी, दलित बच्चों का स्कूलों में प्रवेश, दलितों को आम सड़क पर चलने की मांग रियासत से की। संगठन की बढ़ती ताकत और एकजुट होते दलितों को देख रियासत ने अय्यन काली के संगठन की मांग मान ली। दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोग इससे खार खाए हुए थे। रियासत के आदेश के बावजूद सवर्ण समाज के दबाव में इन आदेशों पर अमल नहीं हो रहा था। अय्यन काली को इस बात का आभास पहले से ही था कि सवर्ण समाज के लोग दलितों की भलाई की बातों को इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन वो भी हार मानने वाले नहीं थे। जैसा कि यहाँ साथियों परिचय दे रहे हैं कि पढ़ने लिखने की तो बहुत दूर की बात है, जिस आदमी को चलने और फिरने के लिए भी ना इजाज़त हो तो उसे पढ़ने के लिए कौन स्वीकार करेगा। लेकिन अय्यन काली भी एक महान योद्धा है, इसीलिए उन्हें बार बार नमन है कि वो भी पीछे नहीं हटे और जितनी वो खुद नहीं पढ़ पाए, जैसा कि कभी संकेत दे रहे हैं कि ये भेदभाव, जातीय भेदभाव होने के कारण उनकी खुद शिक्षा नहीं हुई, शिक्षा की कमी रही, अभाव रहा, लेकिन फिर भी उतनी जितना उनके अंदर शिक्षा थी उस आधार पर उन्होंने इसके संगठन की, दलित युवाओं में जा कर के चेतना जगाई और दलित बस्तियों में जा कर के दलित बच्चों के लिए एक स्वयं स्कूल चालू किया। हालांकि उसमें पाठ्यक्रम और सामग्रियों की जिसको स्कूल के लिए ज़रूरत होती है उन सब सुविधाओं का अभाव रहा, लेकिन उसके बाद भी स्कूल खोलने में उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह मिला, चेतना मिली और वो स्कूल जाने के लिए राज़ी हो गए और स्कूल जाना शुरू किया कि हमें ये ज्ञान हो गया कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो शिक्षा के ही आधार पर मिलेगा। शुरुआती दौर, आज तो हमारे पास सुविधा मौजूद है साथियों, लेकिन उस समय की क्या स्थिति रही होगी इससे हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अय्यन काली की भी सराहना जितना भी की जाए वो हमारे लिए बहुत ही कम है कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में बहुजन समाज के लिए उन्होंने क्या योगदान किया है। जैसा कि संक्षिप्त परिचय देते हुए इस किताब के माध्यम से कवि लिख रहे हैं कि स्कूल तो खोल दिए और उसमें पढ़ने जाने लगे बच्चे, लेकिन ये है कि ये चीज़, जबकि ये कानूनन था, ये रियासत के से मांग की थी और रियासत के मुताबिक ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी ये कानून मानने को राजी नहीं थे। तो वही चाहते थे कि ये हमारे सदियों बाई सदियों ये सदा गुलाम बने रहें और हमारी सेवा के पात्र बने रहें, इससे आगे इन्हें जाने की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए भी महापुरुष पैदा हुए और हम कहें तो बहुजन समाज के लिए भगवान के रूप में ये महापुरुष आकर के जन्म लिए और मनुष्य वेश में आकर के इस परंपराओं को और इस व्यवस्था को अलग करके और मानव को मानव बनाने की जो कोशिशें की हैं वो बहुत ही सराहनीय है साथियों। इसलिए हमें सोच विचार करना चाहिए और शिक्षा पे जोर देना चाहिए, अपने महापुरुषों को नमन करना चाहिए। ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि क्यों ना हम अपने पुरुषों को याद करके और उन्हें नमन करें और उनके दिए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें और एक अच्छा से अच्छा जीवन, एक अच्छा से अच्छा देश बनाने की हम कोशिश करें। तो ये बहुत ही अच्छा होगा जिसका कि हम सुख पाएँ और हमारे आने वाले भी जनरेशनें जो हैं वो सुख पाएंगे। ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अय्यन काली बयां करते हैं, जब उनको स्कूल में नहीं जाने दिया गया, मानने के बावजूद भी, तो भी जो है अय्यन काली फिर नहीं हारे। उन्होंने अपने संगठन के साथ अपनी मजबूती बनाते हुए और फिर दूसरा कदम इन्होंने उठाया है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कभी यहाँ लास्ट की लाइनों में परिचय दे रहे हैं क्या किया है। आगे लिखते हैं, एक दिन वह एक 5 साल के बच्चे को लेकर अम्बालाम विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए अपने साथियों साथ पहुँचे। सवर्णों को पहले से ही इसकी भनक लग गई थी और सवर्ण युवक वहाँ डंडे भाले लेकर खड़े थे। जब इन्होंने बच्चे को एडमिशन देने के लिए, यहाँ के हम 5 साल के बच्चे को, जो हमारा ये कानून बन गया है और हमें रियासत से ये आदेश मिल गया है,
कि हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो अय्यन काली भी एक तरह से कहा जाए कि ये भी एक जिद्दी इंसान थे। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, और हम चलते हैं, और एक 5 साल के बच्चे को लेकर के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए चल दिए। और ये खबर जब समण परिवार को मिला तो वहाँ उनके भी जो युवक थे वो लाठी डंडे लेकर के स्कूल के पास जमा हो गए कि तुम कैसे स्कूल में आओगे, हम देखेंगे। फिर ये भी नहीं माने, और इनकी भी साथ में, इनके भी बहुजन युवा साथ ही साथ में तैयार थे। अब आगे की लाइनों में लिखते हैं, अय्यन काली और उनके साथी भी संघर्ष के लिए तैयार थे। दोनों ओर से संघर्ष हुआ। इससे चिढ़े सवर्णों ने दलितों की बस्तियों पर हमला किया और औरतों एवं बच्चों से मारपीट की। खास तौर पर औरतों को निशाना बनाया गया, लेकिन दलित समाज इससे घबराया नहीं। वो भी, इनके अंदर भी अय्यन काली ने इतना साहस और इतना जोश भर दिया था कि उन्हें भी डर नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने भी ये ठान ली कि या तो हम मारेंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार हम ले करके ही रहेंगे। तो ऐसी जज्बा उनके अंदर थी, तब जा कर के उन्होंने उससे संघर्ष किया और दोनों पक्षों में खूब जम के संघर्ष हुआ। आखिरकार इस संघर्ष में दलितों की जीत हुई और उस बच्चे को स्कूल में दाखिला मिल गया। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया तो उसमें उनकी हार हुई और ये जीते, और उस बच्चे को कानूनन जो रियासत से जो आदेश था उस आदेश के अनुसार बच्चे को स्कूल में दाखिला मिल गया। साथियों, अब इस जीत के साथ अय्यन काली ने दलितों के अधिकार की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने दलित सम्मान की लड़ाई में किसानों, मजदूरों और मछुआरों को जोड़ा, और जब इनका एक जगह सफलता मिली तो ये और लोगों को, किसानों को भी, मजदूरों को, और जो मछली मारने का पेशा करते थे, जिससे जो उनका भरण पोषण जो मछुआरे थे उनका मछली मारने से ही सब होता था, उनको भी जोड़ा और जोड़ करके एक और मजबूत बड़ा एक संगठन बनाया, जिससे इनकी ताकत और मजबूत हुई। अब लास्ट की लाइनों में कभी यहाँ लिख रहे हैं, जोड़ा और दलित अधिकारों के समर्थकों को भी साथ लिया। इस तरह अय्यन काली ट्रावणकोर रियासत में दलितों के नायक बनकर उभरे। साथियों, लास्ट की लाइनों में कभी यहीं पे इस लाइन को समाप्त करते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी हैं, लेकिन साथियों जैसा इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक दशा बदलने के लिए जितना बड़ा भी योगदान इन्होंने दिया है अय्यन काली ने, उनकी सराहना जितना भी करें वो कम है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है साथियों कि ये बहुत ही बड़े महापुरुष थे। इन्होंने तो ऐसी जंग नहीं लड़ी है, लेकिन जो सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है कि जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बन करके हम समाज में जिएंगे, तब तक हम एक अच्छे मनुष्य और एक अच्छी मानवता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। साथियों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए फिर हम अगले अध्याय और अगले महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या योगदान किया है और कहाँ से कहाँ हमें किस तरीके से हमारी सेवा और महफूजता, हमारी स्वतंत्रता में क्या अधिकार रहा है, क्या उनका सम्मान रहा है, क्या उन्होंने योगदान दिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं विराम लेते हुए साथियों आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा।